दोस्तों, आजाद भारत के इतिहास में शायद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा जो पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ठीक वोटिंग से कुछ दिन पहले हो रहा है। क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं दोस्तों? क्योंकि मुझे देखने पर सच में खबर पर यकीन नहीं हुआ पहली नजर में कि ये सच हो सकता है। एक राज्य में जहां चुनाव होने वाले हैं वहां 90 लाख से ज्यादा 90,83,000 के आसपास मतदाताओं के मत का अधिकार यानी कि उनका वोट काट दिया गया। कैसे इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग का यह फैसला खुद मोदी की 2024 की जीत पर सवाल खड़े करता है? सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, लेकिन इस वक्त की बहुत अहम खबर, बहुत ही बड़ी खबर मैं आपको बता देती हूं दोस्तों। 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले आज जो चुनाव आयोग ने जिलेवार सूची जारी की है, वैसे चुनाव आयोग ने पहली बार जिलेवार सूची जारी की है। इस जिलेवार सूची में ऑल टोटल जो पिछली बार फरवरी में नाम कटे थे तब और अब जो टोटल नाम कटे हैं उनको जोड़कर अगर मैं आपको बताऊं तो 90,80,000 से ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 91 लाख लोगों के नाम कट चुके हैं। और इसमें सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है दोस्तों कि बहुतायत जो नाम कटे हैं वो आर्टिकल्स बता रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि मुस्लिम मतदाताओं के कटे हैं। कैसे ये बड़ा फैसला पूरे के पूरे चुनाव को पलट सकता है? भारी उलटफेर हो गया है पूरे के पूरे चुनाव में। सब कुछ मैं आंकड़ेवार तरीके से आपके सामने रखने वाली हूं, लेकिन इस वक्त की सबसे अहम खबर, सबसे बड़ी खबर पहले आसान भाषा में आपके सामने रखती हूं ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली मामला क्या है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल से टोटल 90,83,345 लाख वोटर्स के नाम अब जो आज जो सूची जारी हुई है उसमें हटा दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने बताया है कि कुल 60,06,675 मतदाता जांच के घेरे में थे, जिनमें से 27,16,393 नाम हटाए गए हैं। एग्जैक्टली दोस्तों, ये जो 90 लाख से ऊपर का आंकड़ा ये मैं आपको दे रही हूं, इसके पीछे की वजह क्या है मैं आपको और आसान भाषा में बताती हूं। हुआ क्या, 28 फरवरी को जब चुनाव आयोग ने अंतिम सूची प्रकाशित की तो उसमें 63,66,952 लोगों के नाम काटे गए थे। मतलब ऑलमोस्ट 83 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम कट गए थे। फिर उनमें से बहुत से लोगों ने रिव्यू डाला, मतलब 83 लाख में से बहुत से लोगों ने अपील की दोबारा से कि हमारे नाम जोड़े जाएं। दोस्तों, उस अपील में चुनाव आयोग ने बताया है कि 60,06,675 मतदाता जो जांच के घेरे में थे, उनमें से अब चुनाव आयोग ने 27,16,393 नाम हटा दिए हैं। मतलब इन दोनों को जोड़ा जाए तो 90,83,345 वोटर्स ऐसे हैं जो अब चुनाव में हाल फिलहाल अभी की स्थिति ये है कि वो वोट नहीं डाल पाएंगे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपके सामने रखती हूँ। सीमावर्ती जिले जैसे कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, दोस्तों उत्तर और दक्षिण 24 परगना से नाम बहुताया हटे हैं। ये वो इलाके हैं दोस्तों जो ममता बनर्जी का स्ट्रॉन्ग होल्ड थे और यहाँ मुस्लिम मतदाता बहुत ज्यादा है क्योंकि ये सीमावर्ती इलाके हैं, बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए। अच्छा, दिलचस्प यहाँ पर यह है दोस्तों कि जिस राज्य में 90 लाख से ज्यादा वोट कट गए हैं अभी के हिसाब से, 2024 के लोकसभा चुनाव में, पिछले साल जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच 42 लाख वोटरों का अंतर था। 42 लाख, मतलब 42 लाख वोटर्स ने जीत और हार का अंतर तय किया, जीत और हार तय की। और अब उससे मतलब दुगने से भी ज्यादा वोट कट गए पश्चिम बंगाल में। दोस्तों, इसके अलावा जब ये खबर आ ही रही थी, एक और बड़ी खबर मैं आपके सामने रखती हूँ। चुनाव आयोग, क्योंकि अब आप देखिए पहले चरण के मतदान के लिए जो नॉमिनेशन फाइल करना था उसकी तारीख निकल गई, सोमवार आखिरी तारीख थी। उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा था जिस दिन पहले दिन के चुनाव के नॉमिनेशन को दाखिल किया जाएगा दोपहर 3 बजे के बाद हम पहले फेज की जो वोटर लिस्ट है उसको फ्रीज कर देंगे। तो इसको लेकर जो टीएमसी सरकार है, पश्चिम बंगाल सरकार है, वो सुप्रीम कोर्ट गई थी कि इसको आप फ्रीज करने की जो तिथि है इसको और बढ़ा दीजिए, ऐसे तो करीब 27 लाख लोगों के नाम ही कट जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, चुनाव आयोग पर इस तरह की कोई भी एक तरह से पॉज लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले में कोई फैसला नहीं दिया, जिसकी वजह से अब स्थितियां यह है कि पिछली लिस्ट
और ये वाली लिस्ट को जो अभी चुनाव आयोग ने जारी की है उसको जोड़कर इतनी बड़ी तादाद में पश्चिम बंगाल में लोगों के नाम कट गए हैं। कुछ आर्टिकल्स है दोस्तों, नंदीग्राम जो एक वक्त में, एक जमाने में ममता बनर्जी का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा करता था, उनका विधानसभा क्षेत्र रहा करता था, लेकिन 2021 के चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने उनसे ये सीट छीन ली थी। नंदीग्राम में ये जो खबर है ये बताती है कि 95% जिन लोगों के नाम कटे हैं वो मुस्लिम वोटर हैं। ममता बनर्जी कल कैंपेन कर रही थी, उनका कहना है कि मुर्शिदाबाद में जिन लोगों के नाम कटे हैं उनमें बहुताया हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। चलिए वो तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन इसके अलावा भी जो जिले मैंने आपको बताए जिनमें सबसे ज्यादा नाम कटे हैं वो मुस्लिम, वहां पर मतलब मुस्लिम जो वोटर है वो निर्णायक है। आप जानते हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल में यूपी से ज्यादा मुस्लिम वोटर है, इसीलिए ममता बनर्जी के लिए कहा जाता है कि वो करीब करीब 20% से आगे अपनी गिनती शुरू करती हैं। बीजेपी 0 से शुरू करती है तो 20% से आगे गिनती शुरू करती है, क्योंकि उनके पास मुस्लिम वोट बैंक बहुत तगड़ा है, बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अब जानकारी ये निकल कर आ रही है कि इस पूरे मतलब नाम काटने वाले प्रक्रिया में मुस्लिम वोटर्स के नाम सबसे ज्यादा कटे हैं। आप सोचिए दोस्तों, एसआईआर क्यों लागू किया गया? इसीलिए ना कि वोटर लिस्ट को शुद्ध किया जाए। तो बड़ा सवाल यह है कि अगर ये वोटर लिस्ट इतनी अशुद्ध थी तो फिर ये 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को कैसे सही माना जाए? भाई पश्चिम बंगाल में अगर इतने बड़े लेवल पर फर्जी वोट थे जो कि चुनाव आयोग ने काट दिए हैं, तो फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे भी गलत है फिर तो। और इन्हीं नतीजों से मोदी जी पीएम बने हैं, उनकी सरकार तीसरी बार बनी है। और उसके ठीक 1 साल बाद इतने बड़े लेवल पर एसआईआर कैसे हो गया जिसमें इतने बड़े लेवल पर नाम कट गए? आप सोचिए दोस्तों, ये कितनी चिंताजनक बात है। इस समय देश को इस बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात, 90 लाख से ऊपर आपने लोगों के नाम काटे, उनको ठीक से वक्त भी नहीं दिया अपनी बात रखने का। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था दोस्तों, एक ट्रिब्यूनल बनाया था कि जिन जिन के नाम कटे हैं वो ट्रिब्यूनल में जाके अपनी सुनवाई करवा ले। दोस्तों ये आर्टिकल देखिए, वो ट्रिब्यूनल्स जो सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किए थे इसलिए कि जिन लोगों के नाम कट गए हैं वो कम से कम यहाँ जाकर अपनी सुनवाई कर ले, उन दफ्तरों में भी लंबी लंबी कतारें लगी हैं। लोगों को ये भी नहीं पता कि उनका नाम रहेगा कि बचेगा। कितना चिंताजनक होना चाहिए एक ऐसे देश में जो अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहता है। मतलब एक एक वोट इंपॉर्टेंट है, ये चुनाव आयोग ही कहता है। बड़े लेवल पर लोगों से कहा जाता है चुनाव में निकलिए घर से, और हम भी कहते हैं पहले मतदान उसके बाद जलपान। क्यों? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और जब आपका एक एक वोट कीमती होना चाहिए, चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताता है कि वो एक एक पोलिंग बूथ में कितनी मेहनत करता है। कई जगह हमारे देश में ऐसे पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं जहां पर केवल एक मतदाता होता है, लेकिन वो एक मतदाता भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसके लिए बूथ बनाया जाता है। उस देश में इतना बड़ा वाकया कैसे हो गया? पहली बात तो दोस्तों, जब चुनाव बिल्कुल सामने हो, 23 तारीख को वोटिंग है, अभी तक आपकी लिस्ट फाइनल नहीं हो पाई है, ये भी अपने आप में कितना चिंताजनक है। इसीलिए लगातार ये बात बोली जा रही थी। टीडीपी की तरफ से एक वक्त में कहा गया था चुनाव आयोग के दफ्तर में जाकर कि चुनाव होने के 6 महीने पहले तक एसआईआर हो जाना चाहिए था। और अभी आप देखिए एसआईआर को लेकर अभी तक न ट्रिब्यूनल बैठा है, और जो फाइनल लिस्ट आई है उसमें इतने बड़े लेवल पर नाम कट गए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें।